श्री व्यास जी के पूछने पर नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा का वर्णन इस प्रकार किया। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मन, मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह मूर्खा और दासी होने के कारण किसी गति को न समझती थी, इसलिए मुझे अधिक स्नेह बंधन में बांधती थी। एक दिन रात्रि की बात है कि माता गाय दूहने के लिए जा रही थी। तब काल के द्वारा प्रेरित सर्प ने उसे डस लिया। मैं समझ गया कि ईश्वर की इच्छा ही ऐसी थी कि मुझे माता के स्नेह बंधन से छुड़ा लिया जाए। फिर मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया। रास्ते में अनेक देश, राजधानी, गांव, उद्यान, पर्वत, वृक्ष, सरोवर, बावड़ी, पक्षी, सर्प, उल्लूक और गीदड़ आदि को देखता हुआ थक गया। तब एक नदी में स्नान करके जल पिया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगा। ध्यायत शरणाम्भोजं भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्याश्रु कलाक्षस्य हृदयासीन में ससैर हरि। मैं भावपूर्वक मन को वश में करके प्रभु चरणाम्बुजों का ध्यान कर रहा था। तभी शनैः शनैः हृदय में भगवान के दर्शन होने लगे। भगवान के रूप को देखकर मैं परवश और विकल के समान हो उठा। तभी वह रूप अंतर्ध्यान हो गया। उस रूप को पुनः देखने के लिए चित्त को हृदय में स्थित करने पर भी पुनः वह रूप दिखाई न दिया तो मैं अत्यंत विकल हो उठा। मेरे उस शोक को दूर करने के लिए आकाशवाणी हुई, इस जन्म में तुम मेरे दर्शन के योग्य नहीं हो। जिनके काम, क्रोध आदि मल भस्म हो गए हैं, वे योगी ही मेरा दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। साधु सेवा से तुम्हारी बुद्धि मुझ में दृढ़ हो गई है, किंतु इस निंदनीय देह का त्याग कर तुम मेरे पार्षद बन जाओगे। मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि नष्ट नहीं होगी और पिछले जन्म जन्मांतरों का स्मरण बना रहेगा। यह कहकर आकाश मूर्ति मौन हो गई और तब मैंने उस भगवान को प्रणाम किया। अब मैं उनका नामोच्चारण करता और मंगलमय चरित्रों का स्मरण करता हुआ प्रसन्न मन से अपने मरण की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करने लगा। हे ब्रह्मन, इस प्रकार शुद्ध अंतःकरण से भगवान में मन लगाए रखने से काल का आगमन ऐसे हुआ जैसे सुदामा पर्वत पर विद्युत सहसा प्रकट हो जाती है। मेरे पूर्व कर्म नष्ट हो गए। यह पंचभूतात्मक देह गिर पड़ा तथा भगवान ने मुझे अपने पार्षद का स्वरूप प्रदान किया। कल्पांत में भगवान शयन की इच्छा करने लगे, तब मैं भी उनमें लीन हो गया। फिर सहस्त्र युग व्यतीत होने पर उन्होंने सर्ग रचना की इच्छा की। तब मरीच आदि ऋषि उत्पन्न हुए। उस समय भगवान की प्राण वायु से मैं प्रकट हुआ। मैं सर्वत्र जा सकता हूँ और अखंड ब्रह्मचर्य धारण किए सप्त स्वरों का राग बीड़ा पर निकालता हुआ हरि कथा गाता हुआ घूमता हूँ। यमादिभिर्योग पथैः काम लोभ हतो मोह
काम और लोभ में फंसे हुए प्राणी का चित्त योग यम नियम आदि से उतना शांत नहीं हो पाता जितना कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा से ही हो जाता है। सूत जी बोले कि व्यास जी से ऐसा कह कर उनकी अनुमति लेकर नारद जी बीड़ा बजाते हर गुण गाते निष्काम भाव से चल दिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजुमन नारायण नारायण नारायण।